हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मार्केट में काम करने वाले जितने भी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, हमें अपनी एनालिसिस के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ता है। कई बार एक चीज किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, कई बार दूसरी चीज किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, तब जाकर के हम कोई डिसीजन ले पाते हैं कि भैया ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो आपको एक ही जगह आपकी सारी एनालिसिस कंप्लीट कराने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर मिल जाएगी। आपकी एनालिसिस को और इन्हेंस करने वाला है, आपके टाइम को बचाने वाला है, आपकी एनर्जी को बचाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक एज के वेब ऐप के बारे में। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे काम करना पसंद करते हैं या करते हैं, क्योंकि एक टैब पे तो आपकी एनालिसिस चल रही है, दूसरे टैब पे आप अपना दूसरा काम कर रहे हैं। यानी एक ही जगह आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस को भी और अपने डिसीजन को भी कि आपको क्या ट्रेड लेना है या आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आपकी विजिट कैसे करना है। देखिए, विजिट करने के लिए हम आपको लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सर्च इंजन पे विजिट करना हो जा करके तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ नॉर्मली लिख लेते हैं वेब स्टॉकेज। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है स्टॉकेज वेब का। हम इसको क्लिक करेंगे और ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें सामने दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ मैंने पहले ही लॉगिन करके रखा है। आपको लॉगिन कैसे करना है वो हम वीडियो के बीच में आपको बताएंगे। साथ में जो गिफ्ट हमने बोला है वो गिफ्ट भी आपको कैसे मिलेगा वो भी हम वीडियो के बीच में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए क्या क्या कर सकता है। आप इसकी सहायता से किस तरीके से अपने ट्रेडिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बना सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो फ्रंट में ही आपको निफ्टी और सेंसेक्स का यहाँ दिया गया है प्राइस, जिस पे आप देख सकते हैं कि कितना सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ अट्रैक्ट करती है वो है ये, यहाँ पर FII का जो कैश है वो फ्रंट में ही दे दिया है। आपको पता लग जाता है कि FII कितना पैसा बाहर निकाल रही है और कितना पैसा लगा रही है। उससे एक मोटा मोटा आइडिया दोस्तों लग जाता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या रह सकता है, क्योंकि मोटा पैसा लगता है। इतना पैसा एक बार में जब लगता है और निकलता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मदद करती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी 500 के यहाँ पर आपको बता दिया कि कितने एडवांसेस है और कितने डिक्लाइंस है। यानी कितने स्टॉक आज के दिन बढ़ रहे थे, कितने स्टॉक आज के दिन गिर रहे थे। ठीक, निफ्टी 500 की बात करें तो 75 स्टॉक्स एडवांसेस थे और 425 जो स्टॉक्स है वो डिक्लाइंस थे, राइट। तो ये आपको पता लग जाता है फ्रंट पे ही। उसके बाद जो दोस्तों मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो करती है ये वाली, जिसमें लिखा है स्टॉक इन न्यूज़। अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक नज़र में पता लग जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ दी गई है, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें ग्रीन कलर है। ठीक, इसके नीचे एक उषा मार्टिन लिमिटेड का जो स्टॉक है उस पर जो कलर दिया गया है वो बिल्कुल लाइट रेड दिया गया है, हल्का सा पिंक भी लगता है ये। इसका क्या मतलब है? यानी ये जो न्यूज़ है ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यानी इस न्यूज़ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और किसी दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ का आप इंतजार कर रहे हैं तो कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ उठा लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या था। जैसे कि हमने क्लिक करके देखा तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड पे एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसमें यहाँ दिया गया है पूरी डिटेलिंग, आप उसको देख लीजिए। उसके बिहाफ पे आप अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों तीसरी चीज़ अट्रैक्ट करी इस फ्रंट पे ही, अगर हम देखें इसके अंदर तो हाई डिलीवरी परसेंटेज, आप देखिए यहाँ दिया गया हाई डिलीवरी परसेंटेज एंड हायर डिलीवरी क्वांटिटी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स यहाँ दिए गए हैं जिनमें 100% डिलीवरी दिखाई दे रहा है, यानी 100% डिलीवरी हुई है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है तो किसी एक स्टॉक को क्लिक करके एक बार वॉच कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ डिलीवरी है जिसमें लगातार ये 100% के आसपास देता हुआ आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में भी 100% दिया था इसने। तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टॉक दोस्तों 8 रुपये 65 पैसे पर था
कुछ टाइम पहले यानी 31 मार्च को था ये। और उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो जो स्टॉक का प्राइस है वो 13 रुपये के आसपास हो गया है। यानी हम कह सकते हैं 30 से 40% की जो तेज़ी है वो विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर देखने को मिल गई है, राइट। इतने कम समय में इतनी बढ़िया रैली देखने को मिल गई है इस स्टॉक के अंदर। ये दोस्तों हायर डिलीवरी जो जाती है स्टॉक्स के अंदर, अगर आप उसको अच्छे प्रकार से एनालिसिस कर लेते हैं तो इस तरीके के कुछ डाटा, उस तरीके के स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देखिए बहुत सारी चीज़ें, अगर आप यहाँ जाएंगे तो न्यूज़ अपडेट देख सकते हैं, FII DII एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, इंडाइसिस का डाटा, डील्स वगैरह देख सकते थे। हम एक बार क्लिक करके दिखा देते हैं डील को। साथ में दोस्तों कोई बल्क डील है तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कितनी क्वांटिटी, साथ में किस प्राइस पर हुई है डील। उसके बाद कोई ब्लॉक डील है तो ब्लॉक डील आप यहाँ देख सकते हैं किस लेवल पे हुई है, कितनी क्वांटिटी हुई है। कोई इनसाइडर अगर ट्रेड जा रहे हैं तो इनसाइडर ट्रेड की भी इंफॉर्मेशन ये आपको दिखा देता है, जो आपको हेल्प करता है दोस्तों, डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर आप देखें तो RBL में सोल्ड, HDFC लाइफ में सोल्ड, ICICI बैंक जो है बाय हुआ है, तो ये मदद करता है आपको ट्रेडिंग में। साथ ही साथ में बहुत सारी एनालिसिस फिर खुल गई है। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप किसी टैब को खोलते हैं स्टार्टिंग से तो वहां पर आपको बहुत सारी एनालिसिस खुलकर आ जाती है। तो ये अलग अलग तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक दिन आपको बैठना पड़ेगा और ये सारे जो ऑप्शंस है आपको चेक करने होंगे। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है स्कैन्स का। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्कैन्स यहाँ दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद आप देखिए इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने मार्केट से अच्छा पैसा बनाया है तो उनके कुछ पोर्टफोलियोज यहाँ दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट दोस्तों। ये सारी जो एनालिसिस है ये आपके सामने खुल करके आ जाती है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जाकर के एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे, तो ऊपर देखिए सर्च फॉर स्टॉक का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ जाएंगे, कोई भी एक स्टॉक, जैसे कि हम कर लेते हैं ITC लिमिटेड को, तो यहाँ दोस्तों पर्टिकुलर स्टॉक की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं कि आपको प्राइस देखना है, चार्ट देखना है, अगर आपकी डिलीवरी देखनी है स्टॉक के बिहाफ पे कितनी डिलीवरी हो रही है इसकी, टेक्निकल्स देखने हैं, फंडामेंटल देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इकलौता मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल, देखिए बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे मिलते हैं जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एक साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस एक साथ दी गई है, बहुत हेल्प करती है। तो आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाना थोड़ा सा असंभव है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा एनालिसिस है। आप एक दिन बैठिए और आप ये एक एक टैब को खोल के देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और बड़े कमाल की एनालिसिस आप कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर लेते हैं। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आई करके एक बटन दिया गया है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जिस भी टाइप पर आप हो, जिस भी स्टॉक पे आप आ गए, जैसे कि हमने यहाँ फंडामेंटल को खोला हुआ है तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, जो ये बनाया गया है ये क्या है, इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता है, साथ में हाउ टू यूज कैसे करें वो आपको दे देता है। तो कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि ये किस काम आता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप आई पे क्लिक करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये आई वाला बटन ये काम करता है। उसके बाद एक सेकंड बटन है, जैसे कि आप ये देखिए, जिसमें एक पेंसिल जैसा आइकन बना हुआ है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप कोई नोट अगर लिखना चाहते हैं स्टॉक के बिहाफ पे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। कोई स्टॉक है, कोई फंड है, या कोई भी चीज़ है जिस पे आप अपना एक नोट लिखना चाहते हैं, आपको एक आइडिया हो। जैसे कि हम लिख लेते हैं कि बाय व्हेन प्राइस क्रॉसेस अबव 200, राइट। इस स्टॉक को हम तब बाय करेंगे जब ये 200 से ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक नोट डाल दिया तो हमें एक रिमाइंडर रहेगा कि ये 200 से ऊपर जाने के बाद किस तरीके की रैली दिखाता है इन फ्यूचर। तो आप इस तरीके से नोट डाल सकते हैं। इसके साथ एक तीसरा फीचर यहाँ दिया गया, राइट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पर दिया गया स्टॉकेज क्लब का। स्टॉकेज क्लब दोस्तों एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे आपको टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट प्लस आपको स्टॉक आइडियाज मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए IT से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन हुआ है स्टॉकेज क्लब के अंदर, जितने भी पोस्ट डले हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये आपको हेल्प करते हैं आपके ट्रेडिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। आप देखिए कितने सारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो भी राय दी गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। स्टॉक आइडियाज़ देखिए, यहाँ अमरीश जी ने एक स्टॉक आइडिया दिया है।
साथ में कुछ शेयर भी करा हुआ है, तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और अगर आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्टॉकेज क्लब को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद उनसे दोस्तों डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितने भी ये पोस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो डिटेल में आपको पता लग जाते हैं कि क्या डिस्कशन हो रहा है, पोस्ट में क्या लिखा है, और आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये मदद करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इक्विटी से हट करके म्यूचुअल फंड्स में। जब हम म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं तो जो दोस्तों हमने इक्विटी में एनालिसिस की थी, इसी तरीके से अगर आपको किसी फंड को फाइंड करना है, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा फंड मेरे लिए ठीक है, तो आप सारी एनालिसिस यहाँ कर सकते हैं। जैसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है एएमसी का। मैं अगर कहूँ कि टॉप एएमसी कौन सी है तो मेरे ख्याल से बहुत कम ये जानते हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा एचडीएफसी में लगा हुआ है, उसके बाद एसबीआई में लगा हुआ है, उसके बाद आईसीआईसीआई में लगा हुआ है। उसके बाद अगर आपको क्लासेस देखनी है कि कौन सी क्लास का आपको फंड चाहिए, तो उसके बिहार पे आप फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, कोई भी अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथ में यहाँ 3 ईयर दिया गया है, जैसे हम इसको 5 ईयर कर देते हैं तो 5 ईयर करने से आप ये देख सकते हैं कि किस फंड का जो रिटर्न था सबसे बेहतर था, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने दी है। तो यहाँ पर एक्सिस मिड कैप की निकल कर आती है 6.7% पिछले 5 साल की। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ आ जाते हैं एनालिटिक्स में। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट थीम की बात हो रही है, तो यहाँ कैटेगरी दे दी है या थीम दे दी है कि आपको हाई बेटा फंड चाहिए, बीटिंग सेविंग अकाउंट रेट चाहिए। अगर कोई कहते हैं भैया मुझे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिल जाए लेकिन रिस्क कम रहे, तो आप ये वाला जो थीम है इसको चूज़ कर सकते हैं। इसका इंट्रो दिया गया है कि क्या है ये, उसके साथ आप स्कीम देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम आ गई है जो सेविंग अकाउंट का जो रेट है उसको बीट करने में कैपेबल है। साथ में यहाँ ऊपर की तरफ ही आपको टॉप इक्विटी, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड दिया गया है। ऊपर ही आपको दिया गया है कि कौन सा टॉप है वो आपको यहाँ दे दिया है, प्लस जो टॉप डेट फंड है वो आपको यहाँ दे दिया है। साथ में अगर हम इसको आगे करें तो टॉप जो हाइब्रिड फंड है वो यहाँ दे दिया गया है। तो जितने भी फंड है, जितना भी फंड है, 1 साल का डाटा एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि टॉप परफॉर्मेंस किसकी रही है। आप इसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज अगर आप यहाँ देखें तो रिकमेंडेड स्कीम में जब हम जाते हैं तो रिकमेंडेड स्कीम दी गई है जिसमें आपको थोड़ी आसानी रहती है कि किस फंड के पास आपको जाना चाहिए। फोर्थ दोस्तों ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो लर्न का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है, तो इन कैटेगरी के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हम बेसिक फाइनेंस की बात करें तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 5th ऑप्शन आता है, वो मोर वाला ऑप्शन है। इसमें कुछ सेटिंग्स है, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला। उसके बाद आप थीम को डार्क, लाइट, ऑटो कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज वगैरह देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको स्टॉकेज में मिल जाती है। अब दोस्तों हमने यहाँ बात करी थी फ्री गिफ्ट की। देखिए स्टॉकेज में जो ज्यादातर एनालिसिस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, 90% एनालिसिस फ्री मिल जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी एनालिसिस ऐसी है, कुछ स्कैन्स है, बहुत सारे कॉलम ऐसे हैं जो पेड है, पेड सर्विस है। तो हम आपको बताने वाले हैं, हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, हम आपको एक कूपन कोड देने वाले हैं। उस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप 1 महीने तक जो प्रीमियम सर्विस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अब उसको एनरोल कैसे करना है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, जो हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक देंगे। तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चार्जेस लिखे गए हैं, 339 प्लस 18% जीएसटी पर मंथ। हम यहाँ सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आप इसके अंदर एनरोल कर पाएंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक मेंबरशिप एवोल्यूशन पैक का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट आ रही है 339 की, जिसमें जीएसटी लग के 400 के अप्रोक्स हो रहा है, लेकिन हम आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। आपको एक कोड लगाना है TC100 का। हम लिखेंगे कैपिटल में TC100। स्क्रीन के ऊपर भी आपको कोड दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे हम इस कोड को देखेंगे तो यहाँ सीधा हम कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद देखिए नेट अमाउंट हो गया 0, जीएसटी हो गया 0।
उसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड टू चेकआउट कर दीजिए। आपका जो प्लान है यहाँ पर खुल जाएगा। जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन करा है उसी मेल आईडी से आप अपना webstockers.com को आप लॉगिन करके आप प्रीमियम सर्विस यूज कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाइए, इस्तेमाल करिए, अपनी नॉलेज को और इन्हेंस करिए, अपनी एनालिसिस को और इन्हेंस करिए। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।